Nelson Nombre told us the third missile was smuggled in. Container full of weapons. They do not know we're dealing with a missile. देखिए, जियोपॉलिटिक्स एंड ग्राउंड लेवल फाइट में एक मोरल डिफरेंस है। जियोपॉलिटिकल पॉलिसी में बोला जाता है पहले सोचो समझो फिर चाल चलो, बट इन ग्राउंड लेवल फाइट पहले बार करो फिर देखो और सोचो। एंड मिड ईस्ट का इस जियोपॉलिटिकल टेंशन पर इसराइल ने ये दूसरा वाला पॉलिसी अपना के बैठा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अभी देखिए, संडे का टाइम था, ऐसा ही छुट्टी का दिन था, बट इसराइल ने अचानक साउदर्न लेबनान के ऊपर मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया। फिर वर्ल्ड मीडिया के सामने इसराइल ने आके बोला, देखो भाई, हमारा सीक्रेट एजेंसी मोसाद के पास खबर था हिजबुल्लाह इसराइल पे एक मैसिव अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है, तो हमने अपना डिफेंस के लिए हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर दिया। देखो, मोसाद का ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से ठीक भी है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा इसराइल की सिविलियंस पे एक सडन अटैक हुआ था एंड प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे का मौत हो गया था। इसराइल ने बोला, देखो ये अटैक हिजबुल्लाह ने किया एंड फआद जुकर द लीडर ऑफ द हिजबुल्लाह मिलिट्री, इसने बच्चे एंड आर्म पीपल के ऊपर प्री प्लान्ड अटैक करवाया। फिर इसराइल को जो करना था कर दिया, फआद जुकर को एयर स्ट्राइक पे मार गिराया एंड ईरान में घुस के इस्माइल हानिया को मोसाद का एजेंट जाके मर्डर कर दिया। अभी देखो, ये फआद जुकर का जो डेथ का बदला तो हिजबुल्लाह को लेना था, तो हिजबुल्लाह ने इसी का तैयारी कर रहा था। एंड जैसे ही इसराइल को पता चला, इसराइल ने तुरंत पहले ही पार कर दिया, मगर हिजबुल्लाह ने फिर भी रोका नहीं एंड हिजबुल्लाह ने घूम के पूरी तैयारी के साथ इसराइल के ऊपर 300 मिसाइल दाग दिया। अभी देखो, ये बात सच है, आयरन डोम सिस्टम काफी हद तक इसराइल को इस अटैक से बचा लिया, बट फिर भी हिजबुल्लाह का अटैक सच में मैसिव था। पीएम नेतन्याहू खुद कंट्रोल रूम पे बैठ के पूरा अटैक को ऑब्जर्व कर रहा था एंड 48 आवर्स का इमरजेंसी अनाउंस कर दिया। मतलब मे बी और अटैक आ सकता है एंड अदरवाइज इसराइल ने भी और भी अटैक करने का प्लानिंग करके बैठा है। अब क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा कुछ घंटों के अंदर, ये देखने लायक होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेबल चीज़ होगा, क्योंकि अभी की टाइम पे वेस्टर्न एशिया पर जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, जो कब क्या होते हैं प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक चीज़ पर फोकस करिए, इन दिस टाइम जूम आउट करके कुछ देखने वाला चीज़ है ना, तो वो है इसराइल का स्टॉक मार्केट। इतना बड़ा मैसिव अटैक की बात, 48 आवर्स का इमरजेंसी अनाउंसमेंट का वजूद भी इसराइल का स्टॉक मार्केट पर ऐसा कुछ फर्क पड़ा नहीं। वो कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिक्रीजिंग रेट था, वो भी कुछ घंटों के अंदर रिफॉर्म कर लेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जाता ही रहा है। मतलब अब समझ सकते हो, यूएसए का सपोर्ट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, यही दो, मैं कहूंगी यही दो आयरन डोम से भी ज्यादा अटैक प्रूफ जैकेट है इसराइल के लिए। एंड मैं ना आपको एक बात श्योरली कह रहा हूँ, कुछ बड़े इवेंट रह गया है अभी की टाइम पे, जिसकी बात आपको ये मिड ईस्ट वाला एरिया पर एक मैसिव वार देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से मोसाद एक्टिव हो चुका है, जिस तरीके से इसराइल ने पूरी मिड ईस्ट पर अपने डोमिनेंस बढ़ा रहा है, ठीक है, ईरान चुप नहीं बैठेगा एंड कुछ ही टाइम की बात, कुछ ऐसा ही कुछ बड़ा सा इवेंट की बात, शायद एक मैसिव वार हो सकते हैं। अब यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतना ज़्यादा है, तो कब क्या होगा ये बोलना, ये प्रेडिक्ट करना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इसके बारे में कुछ नेक्स्ट अपडेट आता है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर अपडेट आ जाएगा, क्योंकि हालात ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको